जी डियर 12th क्लास स्टूडेंट्स, आज करते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1. लेट x बी द सेट दिस एंड r1 बी द रिलेशन इन x. इस सेट के ऊपर गिवन बाय r1 इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल x कॉमा y सच दैट x माइनस y इज डिविजिबल बाय 3. और r2 हमें दिया है अनदर रिलेशन गिवन बाय r2 इज इक्वल टू x कॉमा y सच दैट द सेट x कॉमा y, देखो ये ऑर्डर पेयर नहीं है, सेट है ये. सेट x कॉमा y इज अ सबसेट ऑफ आइदर 147 और 258 और 369. तो हमें प्रूव करना है कि r1 इज इक्वल टू r2. r1 इज इक्वल टू r2. देखो इक्वल सेट की एक डेफिनेशन ये भी होती है कि इफ r1 इज सबसेट ऑफ r2 एंड r2 इज सबसेट ऑफ r1, तो r1 इज इक्वल टू r2 ऑटोमेटिकली हो जाता है. अगर ये एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो ये इक्वल सेट हो जाएंगे. तो पहले तो अपन r1 को r2 का सबसेट प्रूव करते हैं. वो कैसे करते हैं, कोई एलिमेंट लेते हैं r1 में और वो दिखा देते हैं कि r2 में भी है. तो एवरी एलिमेंट ऑफ r1 इज एलिमेंट ऑफ r2, दो r1 इज सबसेट ऑफ r2. फिर r2 के अंदर कोई एलिमेंट लेंगे, उसको दिखा देंगे कि r1 में भी है. तो एलिमेंट इसमें r1 में किस टाइप का होगा, लेट x कॉमा y बिलोंग्स टू r1. और मैं प्रूफ कर दूंगा कि ये r2 में भी है. देखो r1 में होने का मतलब क्या है, r1 में होने का मतलब है कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई, विच इम्प्लाइज दैट x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 3. देखो भाई x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 हो, इसका मतलब क्या होगा, सेट x कॉमा y इज आइदर सबसेट ऑफ दिस. इसमें कोई से भी दो नंबर का जो डिफरेंस है x माइनस वाई होगा वो 3 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा. 1 4 डिफरेंस 3, 4 7 डिफरेंस 3, 1 6 डिफरेंस 6, 3 के मल्टीपल है. ऐसे ही इसमें 2 5 डिफरेंस 3, 5 8 डिफरेंस 3, 2 8 डिफरेंस 3, ऐसे ही इसमें 3 3 का डिफरेंस है. तो इसका मतलब ये हुआ भाई द सेट x कॉमा y is either subset of 147, 1,4,7 or the subset or 258, 258 or 369, 369. इसका मतलब क्या हुआ भाई, x कॉमा y belongs to r2. क्योंकि R2 में ऐसे एक्स वाई का ऑर्डर पेयर है जो या तो इसके सबसेट है या इसके सबसेट है या इसके सबसेट है. ठीक है, तो स्टार्ट कैसे किया, देखो R1 में है तो x माइनस वाई डिविजिबल बाई 3 का होगा. और ये जो सबसेट्स बनाए हुए हैं ना, इनमें यही विशेषता है कि कोई दो नंबर का डिफरेंस 3 का मल्टीपल है. तो x कॉमा वाई जो होगा वो या तो इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा या इसका सबसेट होगा, क्योंकि इस 1 से लेकर 9 के अलावा तो जा नहीं सकते. इनमें 3 ग्रुपों में इन्होंने छाट दिया जिससे कि इनका डिफरेंस 3 का रहे, 3 का मल्टीपल रहे. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो लेके चले थे r1 में, प्रूफ कर दिया r2 में, इंप्लाइज दैट r1 इज सबसेट ऑफ r2, इक्वेशन नंबर 1. अब xy को आप ले लो r2 के अंदर, लेट x कॉमा y belongs to R2 implies that the set x comma y is subset of either 1 4 7 or the set x comma y is a subset of 258 or the x comma y subset x comma y is a subset of 3 6 9. और इन तीनों ही सबसेट्स की, इन तीनों ही सेट्स की क्या विशेषता है, कोई दो नंबर का डिफरेंस 3 का मल्टीपल है, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो. तो अपन कह सकते हैं चाहे किसी का भी सबसेट हो x माइनस वाई इज ए मल्टीपल, ये ब्रैकेट हटा दो बोले, x minus y is a multiple
ऑफ 3। 3 का मल्टीपल होने का मतलब क्या है कि ये R1 में बिलोंग करेगा। R1 में वही एलिमेंट है जिनका डिफरेंस 3 का मल्टीपल हो, विच इंप्लाइज दैट x, y बिलोंग्स टू R1। लेके चले थे किसमें, देखो R2 में, प्रूव कर दिया किसमें, R1 में, इंप्लाइज दैट R2 इज सबसेट ऑफ R1। दिस इज नंबर 2। फॉर्म 1 and 2, फॉर्म 1 and 2, R1 is equal to R2, R1 is equal to R2, hence 2। ठीक है साहब, मैं समझता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए आपको बाय।